बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कोमल राय, आपको कोमल राय सैलून में वेलकम करती हूं। जहां जहां मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, जहां मुझे देखा जा रहा है, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। आज जो वीडियो है ये कंटूर पर तफसीलन क्लास है, क्योंकि बहुत सारी दिन हो गए हैं हमने क्लासेस नहीं ली हैं, नहीं दी हैं, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, उसके लिए माजरत। और क्लास आज अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फ्रूटफुल क्लास है, आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनका भी वेलकम करती हूँ दिलो जान से, और उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरी पीछे वाली सारी वीडियोस देखें, यानी कि मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई हैं क्लासेस की वीडियो, वो देखेंगे तो उनको हिस्ट्री मिल जाएगी, ताकि उनको कोई मिसपरसेप्शन ना हो, वो अच्छे से समझ जाएं कि ये कौन सी वीडियो है और इस पर क्या काम करना है। ठीक हो गया जी, चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। आप लोग भी अपनी डायरीज़ वगैरह या कॉपीज़ जिस पे आप नोट्स तैयार कर रहे हैं वो ले लें और इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। उससे ये होगा कि जब आप काम करेंगे या आप भूल जाते हैं तो फिर अपने इन नोट्स को दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं, और कोई भी आपको इशू हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लास नंबर 4 कंटूर पे हमने क्लास अपलोड की है। बेसिक रूल्स और इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ मैं आपको कंटूर के बारे में। तो जी बेसिक रूल्स, इसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो हमें बहुत ही इंतहा की ज़रूरी हैं मेकअप करने के लिए कंटूर की क्लास में। ठीक हो गया जी। बुनियादी असूल कौन से हैं और मालूमात कौन सी हैं जिसका आपको नॉलेज होगा तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे और इसमें आपको कोई मसला भी नहीं होगा। जब आप इन रूल्स को, इन इंफॉर्मेशंस को आप अच्छे से गेन करेंगे, आपको समझ आएगी। जब आपके पास ये सारा नॉलेज होगा तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे और आपको अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको पहली जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो है फेस शेप्स के बारे में। तो जी आप ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही क्लाइंट आपके पास आना है या एक ही फेस है, आपका अपना फेस है जिस पे आपने काम करना है, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में जब काम करते हैं, सैलून में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं तो फिर बहुत सारे चेहरों के साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है और पढ़ना भी है, क्योंकि काम ही इसी तरह का है। हर तरह का क्लाइंट आपके पास आएगा और सब डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको पहले शेप्स बता देती हूँ कि हाउ मैनी शेप्स आर देयर। तो फेस शेप्स आर मोर देन 100, यानी कि 100 से भी ज़्यादा फेस की शेप्स हैं। बट हम यहाँ पर ज़्यादा मैं आपको उलझाऊंगी नहीं इस चक्रों में कि कितनी हैं, क्या हैं, क्यों हैं। तो मैं आपको बेसिक शेप्स बता देती हूँ जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन बेसिक शेप्स का नॉलेज जान जाते हैं तो फिर आपके लिए मेकअप करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो आपके लिए आसानी कर दी है। फेस शेप्स आर मोर देन 100, मोर देन 1000, कुछ भी किसी तरह की भी हो सकती हैं, बट बेसिक शेप्स आर 6। तो हम इन 6 पर ही बात करते हैं। नंबर 1 पे जिसको जगह दी है वो है ओवल शेप। ठीक है, इसकी शेप की बात हो रही है फेस की। आप ये टोन पे नहीं जाइएगा, गोरा है चिट्टा है, ये चीज़ नहीं हो रही है। शेप किस तरह से होती है, यानी कि किस तरह की किस्म होगी, बनावट किस तरह की होगी, तो वो ये बनावट मैं आपको क्रिएट करके दिखा देती हूँ कि ओवल शेप, यानी कि ओवल कहते हैं अंडे को, तो ये अंडे जैसी बनावट होगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने, ये मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी, अगर आपको मेरी ड्राइंग से नहीं भी आ रही कुछ समझ तो ये बिल्कुल अंडे जैसा शेप होगा। मुझे यहाँ पर एक अपने बेटे की बात याद आई कि मुझे आके कह रहा है कि मुझे ना मेरी टीचर ने आज डांटा है, कोई भी शिकायत थी उसको एक वक्त पे। तो मैंने उनसे कहा कि कौन सी टीचर, क्या नाम है उसका, तो उसको नाम नहीं आता था। तो बहरहाल कहने लगा कि वो मिस जिसका अंडे जैसा मुँह है। तो वो बात भी मेरे माइंड में ही मैंने आपको बता दी। मतलब कि अंडे वाले फेस देखें, बच्चे भी ये जज कर लेते हैं कि अंडे जैसा जिस टीचर का मुंह था, वो जो भी थी मुझे नहीं पता। तो खैर ये जो ओवल शेप वाले होते हैं ना, अंडे वालों को आप मजाक नहीं उड़ा सकते, ये फेवरेट शेप होती है, ये बहुत खूबसूरत है। लकीली अगर जिनकी है उनको बहुत मुबारक हो। और वो फेस जो हैं मेरी पॉलर लैंग्वेज में या सैलून लैंग्वेज में, हमारी जो हम आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करनी पड़ती है। जहाँ पर मैं पॉइंट्स लगा रही हूँ ये बस हल्के हल्के हम करते हैं और ये नेचुरली अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर ही कंटूर हुई होती है। यानी कि फेस इसी तरह का होता है, ना ही ज़्यादा बल्कि होता है ना ही भारी होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी चिन के ऊपर करते हैं, थोड़ा सा नीचे से पतला होता है, चिन की तरफ ब्राउन कलर लेके ब्रश पे लगा के ऊपर की तरफ कर देते हैं, और हल्का सा ब्रश इसी तरह फॉरहेड पे बालों के साथ, और थोड़ा सा आप चीक बोन पे जैसे हम ब्लशन लगाते हैं इसके नीचे, तो ये ज़बरदस्त सा फेस हो जाता है। इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। आइडियल हैं, फेवरेट है मेकअप में इस फेस को
अंडे जैसे यानी कि शक्ल को बहुत ही अच्छा समझा जाता है और बहुत खुश नसीबी समझते हैं पार्लर वाले अगर उनके पास ऐसे फेस आते हैं तो। सो आप लोग खुश हो गए होंगे जिनका ऐसा फेस है। अब यहाँ पर बात होती है मकसद क्या है, तो यानी कि आप ये जान लें कि कंटूर करना क्यों ज़रूरी है, इसका मकसद क्या है, ये अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो मकसद मैं इसका आपको बता देती हूँ कि मेकअप में कंटूर का मकसद बहुत ही अहम है। इससे हम फीचर को उभारना है, हमने फीचर्स को उभारना है। मतलब जब हम बेस यूज़ करते हैं तो बेस जब हम गोरा चिट्टा कर देते हैं मुंह को, या मतलब कोई भी डार्क टोन है जो भी, तो इसको जब हम लगाते हैं तो एक भूत सी की कैफियत आना शुरू हो जाती है कि हमारे नाक का, मुंह का, आँखें का, आईब्रो सारे छुप जाते हैं। तो इन फीचर्स को दोबारा उभारने के लिए हम लोग कंटूर का सहारा लेते हैं, उससे नक्श जो दोबारा वापस उसी शेप में लाने होते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर बात होती है जी लॉन्ग फेस की, यानी कि लंबे मुंह। आपको पता है लंबे मुंह भी होते हैं और हमारे घर में होंगे या आपने देखा होगा या आपका कोई क्लाइंट आ जाता है। तो खैर आप मैं यहाँ पर किसी को भी तनकीद नहीं कर रही, क्रिटिसिज्म नहीं की जा रही है कि किस तरह के फेस होते हैं या नहीं होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। जिसको अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यानी कि अपने काम करना है। क्लाइंट कोई भी आपके पास आ सकता है, उसका मुंह चौड़ा हो सकता है, उसका गोल हो सकता है, उसका लंबा हो सकता है, उसका चौकोर हो सकता है। ये चीज़ हम टोंट करने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है हमने इस पर काम कैसा करना है। तो इसलिए मैं आपको ये क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ये चौकोर फेस है, बिल्कुल प्लेट चौड़ी की तरह है और मैंने यहाँ पे खुद भी क्रिएट कर दिया। साथ साथ आपकी आसानी के लिए पिक्चर्स भी लगा दी हैं ताकि आपको और क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। ठीक हो गया जी। ये ऊपर जो लॉन्ग फेस है इसको लंबा चेहरा कहते हैं। नीचे जो नंबर 3 पर मैं लिख रही हूँ ये है जी स्क्वायर फेस, यानी कि चौकोर फेस। चौकोर मतलब 4 कोने होंगे और बहुत ब्रॉड से होंगे, चौड़ा फेस होगा। इसको चौड़े फेस को आप कह सकते हैं चौकोर फेस, स्क्वायर फेस या स्क्वायर शेप। ये इस तरह की शेप होगी और बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि इनके ऊपर प्लेट रखी होगी, लंबे फेस के ऊपर गाजर रखी होगी या जो ओवल शेप है उसके ऊपर अंडा ही रखा होगा। नहीं, ये थोड़े से रिजेंबल करते होंगे, इनकी थोड़ी सी शेप इस तरह की होंगी, ये हमने खुद समझना है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है जी राउंड फेस। तो राउंड का मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है गोल फेस, यानी कि सर्कल की तरह होंगे। तो हम आपको ये भी बता देते हैं। यहाँ पर ये नंबर 4 पे चल रहा है। बेसिक मैंने आपको शेप्स जितनी बतानी है वो हैं 6, तो इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक मेन देखें आप गोल सा ज़बरदस्त सा गोल हमारा क्रिएट हो गया। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और ये हमारा चौथा नंबर चल रहा है। नंबर 4 पर हमने जो इस तरह बिल्कुल प्लेट जैसा हमने खुद भी क्रिएट कर लिया है, गोल मटोल सा। तो ये हमारा हो गया जी राउंड शेप, राउंड फेस। नंबर 5 पे हम कौन सा फेस है जी। नंबर 5 पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पर है जी डायमंड फेस। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को मकसद ये है इस क्लास का, ये मुझे शेप लिखने का, मुझे खामखा ज़लील होने का कोई शौक़ नहीं था। बताने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो प्रॉपर तरीके से सिखाऊं, और अगर आप सीख रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इन शेप्स के नाम याद रखें। उसके बाद अपनी नज़र में ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी कर लें कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या जिस पे आपने कोई आपकी मॉडल है मेकअप करना है तो आपको पता चल जाए कि ये कौन सा फेस है। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को इतना तेज़ करना है। डायमंड शेप वाले भी इस तरह से शेप होगी। अब इनका ये नहीं सोच लेना है कि जी काले नहीं होंगे, गोरे नहीं होंगे, या ये चमकते दमकते बिल्कुल डायमंड जैसे होंगे जिस तरह ये पिक्चर में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इनकी शेप की थोड़ी सी जो लुक है वो डायमंड की तरह आती होगी, यानी कि नीचे से चिन की बारीक होगी, थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे कान के ऊपर वाली हड्डी है वहाँ से खुला होगा, वाज़े होगा, और फिर इसी तरह से ऊपर की तरफ शेप इनकी डायमंड की तरह होती है। नंबर 6 पर जो है वो हार्ट शेप है, और हार्ट शेप यानी कि दिल जैसा चेहरा, और इनके भी फेस के ऊपर कोई दिल नहीं लगा होगा, रेड नहीं होगा, बिल्कुल दिल की तरह। ये मैं अच्छे से क्रिएट कर लूँगी बिकॉज जब मैं अपना नाम लिखती हूँ कोमल, तो उसमें जब मैं ओ डालती हूँ तो या लिखती थी, शुरू से मेरी आदत है, मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी मेरी आदत से वाकिफ़ भी होंगी जो देख रही हैं वीडियो, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही अपने नाम में ओ जो है वो ये हार्ट वाला डालती थी, और उसके अंदर मैं उसको कलर भी कर देती थी रेड। तो इसलिए मुझे ये क्रिएट अच्छी सी करनी आती है। अभी आप ये ना सोचते रहें कि मैं पता नहीं दिल बनाती रही हूँ, तो बस दिल बन गया अच्छे से। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हो गया जी। अब 6 शेप जो है मैंने आपको लिख दी हैं, इनके नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, अपने जहन में बिठा लेना है कि ये 6 शेप जो हैं बेसिक शेप हैं जिनसे हमें वास्ता पड़ता ही रहेगा, और कोई 7वीं शेप ऐसी नहीं होगी। बस ये 6 अमूमन या कॉमन है। ऑल फेस, ऑल शेप जितनी भी हमने लिखी हैं टर्न इनटू आइडियल। अब हमने इसको एक आइडियल शेप में लाना है,
यानी मेकअप के लिए, तो वो कौन सी है वो मुझे आप बता दें। चलिए जी, आप कब बताएंगे? आप तो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। वीडियो अपलोड अब हो रही है तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि वो हमने लाना है जी ओवल में। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। और अब ने किस तरह से लाना है मैं आपको अब बता देती हूँ। पहले हमने शेप सारी क्रिएट की हैं, इनके नाम याद करें ताकि आपके ज़हन में आ जाए। अब हमने इसके ऊपर काम किस तरह करना है तफसील कर लेते हैं इनकी। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने ब्रश पकड़ना है, ब्रश के ऊपर ब्राउन कलर से ये होती है जो कंटूर जितनी भी है हमने करनी है। तो हमने ब्रश के ऊपर कलर लिया और थोड़ा सा चिन के ऊपर लगा के चिन को ऊपर की तरफ आपने ब्लेंड कर देना है, यानी ऊपर लिप्स की तरफ। तो जी काफ़ी हद तक ये जो फेस है वो कट हो जाता है और ये छोटा हो जाएगा। इससे लंबा फेस जो है वो छोटे की तरफ चला जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फॉरहेड के ऊपर भी इस तरह के फेसेस के फॉरहेड के ऊपर हमने कलर लगाना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसको ब्लेंड करना है जब। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये छोटा हो गया। अंदर वाला जो हिस्सा है जिस पे कलर नहीं लगा वो आपको दिखेगा, जिधर कलर लग गया वो नहीं होगा। ठीक हो गया। स्क्वायर फेस की बात अब करते हैं। जो अंदर वाली चीक बोन की कंटूर है ना वो भी बहुत ज़रूरी है, नोज़ की भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको आगे फेसेस पे बता देती हूँ। वो चीक बोन सब पे ही आपने करनी है, लेकिन ये है कि किसी खुले से फेस पे करके वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो स्क्वायर फेस है ना, यहाँ पे आपने फॉरहेड के सेंटर से छोड़ देना है और ये जो हमारे आईब्रोज़ के आर्च हैं वहाँ से लेके कान के ऊपर वाली हड्डी तक आपने इस तरह से कट कर देना है। जब आप इसको इधर कट करेंगे फिर यही जो स्ट्रोक लगाया है इसको ब्लेंड करेंगे ऊपर बालों में, तो उससे काफ़ी हद तक जो फॉरहेड है जो ब्रॉड होगा वो छोटा हो जाएगा और फिर इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये माथा बिल्कुल छोटा सा है। क्लियर हो गया जी। ये ब्रश पकड़ा, आपने कलर लगाया, इसको ऊपर ऊपर से आपने ऐसे लगा के स्ट्रोक, और आपने लाइनें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। लाइनों को इतना अच्छा ब्लेंड करना है, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना ही खूबसूरत, उतना ही प्यारा आपका मेकअप होगा, उतने अच्छे आप मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, उतना प्यारा आपका वर्क लोगों को अच्छा लगेगा। और जब आपका काम दूसरों को अच्छा लगेगा, तारीफ़ जब वो करेंगे तो फिर आपका और ज़्यादा अच्छे से काम करने को दिल करेगा। क्लियर हो गया जी। यही हमारा रिवॉर्ड होता है, यही हमारा इनाम है जब हमारी तारीफ़ होती है। और खुशामद की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे लफ्ज़ों में तारीफ़ होती है। तो जी अब कान की हड्डी से लेके ऊपर वाली कान की हड्डी से लेके नीचे की तरफ हमने लिप्स की तरफ ये जो चीक बोन की करनी होती है। इसी तरह जॉ लाइन जो नीचे है, ये स्क्वायर फेस की बात हो रही है तो जॉ लाइन ये जो नीचे चौड़ी होती है ना, नीचे से कान के नीचे से जॉ लाइन जो ये हड्डी हमारी ख़त्म हो रही फेस की, यहाँ से लेके आपने चिन की तरफ कलर लगाना है। तो ये भी काफ़ी हद तक कट हो जाएगी। तो ये किसी हद तक हम इसको ओवल शेप में ले आते हैं। अब यहाँ बात करते हैं जी ओवल राउंड शेप की, तो राउंड शेप में ये गोल मटोल गोलू मोलू सी जो हमारी बहनें होती हैं जो ज़रा हेल्दी होती हैं, और किसी समय मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़रूर डाइट प्लान शेयर करूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। इनका फेस बिल्कुल गोल मटोल होता है, नीचे ऊपर से भारी भरकम होता है और ये बिल्कुल गोलू मोलू सी नज़र आती हैं। इनकी डबल चिन भी होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। जो हेल्दी सारे लोग हो जाते हैं उनका ये गोल मटोल चेहरा होता है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। इसकी हमने कैसे कंट्रोल करनी है मैं आपको सारा क्लियरली इस पर बताती हूँ तफसीलन। कि हमने इसके कान बना लिए हैं कानों पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मतलब कि बस अच्छी है, तो मतलब आप लोगों ने ड्राइंग पे नहीं जाना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्राइंग में मास्टर नहीं हूँ। तो आप जिस तरह के भी कान है आप काम चलाएँ और बस आप सीखें, आप मेरा मजाक मत उड़ाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और माजरत भी है। तो ठीक हो गया जी। आपने इस तरह से कि कान क्रिएट कर लेने हैं, मतलब कान तो अल्लाह ने बनाए हुए हैं। आपके सामने तो एक मॉडल बैठी है, ये मैंने बस फ़र्जी चेहरा बनाया है। जिस तरह से मुझसे कान बने वो बन गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया इतना खूबसूरत, इतने प्यारे कान सबके बना दिए हैं, क्या बात है। गॉड मेड थिंग्स के मुकाबला हो ही नहीं सकता इंसान का। मजाक ज़्यादा नहीं उड़ाएगा। अब हम आई एम गोइंग टू क्रिएट लिप्स। तो यहाँ पर मैं लिप्स क्रिएट कर दिए, तो ये भी खूबसूरत से लिप्स बना दिए हैं। ठीक है, आपने बस फोकस रखना है कि आपने सीखना है। यार आपको सिखा रही हूँ तो बस आप ज़्यादा यही फोकस रखें कि ये मैंने चीज़ें आप लोगों की आसानी के लिए बनाई हैं। अब मुझे जैसी भी बनानी आती थी मैंने बना दी और मैं आपको बता देती हूँ। तो जी खैर चलें आते हैं पॉइंट की तरफ। अब कान के ऊपर वाली ये जो हड्डी है ना, कान के ऊपर बिल्कुल ज़्यादा कान स्टार्ट होता है, ये जो बाल होते हैं ये ऊपर वाले स्टार्ट वाले बाल, तो यहाँ से लेके आपने ब्रश के ऊपर कलर पकड़ने हैं और आपने लिप्स की तरफ लाना है। बट आपने लिप्स के साथ नहीं मिलाना, आपने इसको पीछे ही छोड़ देना है 1.5 इंच के फासले तक। ठीक है, अगर बड़ा फेस है तो 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर आपने इसको छोड़ देना है, और अगर छोटा फेस है तो इसको 1/2 इंच कर लें या 1 इंच कर लें, आपने वो अपने हिसाब से कर लेना है।
ठीक हो गया, स्ट्रोक लगाया आपने वहाँ पे, इसको स्टॉप कर दिया कलर को। और उसके बाद आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह से लाइन खींची और लिप्स के साथ इस लाइन को नहीं मिलाना है, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देगा। बस आपने इसको 1-1.5 इंच पीछे ही रोक देना है स्ट्रोक और उसको ऊपर से ब्रश के साथ अच्छी सी ब्लेंडिंग कर देनी है, तो बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाएगा, फेस कट हो जाएगा। और ये इसका मकसद ये होता है कि हमने देखने वाले को थोड़ा सा चीट करना होता है कलर के साथ कि ये जी इनकी कलर, ये चीक बोन है और ये फेस इतना पतला है। जब आप ये करते हैं ना, ये मकसद सामने आ जाता है कि और देखने वाले को जो आंखों में मतलब समझ लिया हम उनको एक धोखा सा दे रहे होते हैं मेकअप के ज़रिए। मेकअप आर्टिस्ट जो हैं या हम खुद अपना कर रहे हैं, तो जिनके गोल मटोल फेस हैं वो अपनी इस तरह से कर सकते हैं, तो इससे खासा पतला फेस हो जाएगा। और आपने लिप्स के साथ नहीं मिलाना है, लिप्स के पीछे ही आपने स्टॉप कर लेना है। मैंने आपको वक्फा लिख के भी बता दिया कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। और इसके ऊपर आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्रश आप कोई भी ले लें, छोटे ब्रश लेंगे तो जो मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, और अगर बड़ा ब्रश भी अगर आपको प्रैक्टिस करें आपको आ जाता है तो ज़बरदस्त, वेल एंड गुड। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास कोई भी ब्रश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ, अल्लाह ताला का क्रिएट कर दे जो ब्रश है मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे अगर आप लें, आपके पास ये है आपकी वैनिटी में, तो वेल एंड गुड। ये इस तरह का ब्रश है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा, ये आप देख लें एंगल शेप में है और थोड़ा सा चिपटा सा हुआ होता है, इससे बहुत अच्छी बेस भी लग जाती है। आप बहुत अच्छा इससे ब्लेंडिंग कर सकते हैं, कंटूर की भी, और ब्लशन लगा सकते हैं। उसके बाद ये चिपटा सा फेस है। और हाँ, गॉड मेड जो ब्रश है वो हमारी फिंगर है, और फिंगर इसका मुतबादिल कोई और हो ही नहीं सकता। फिंगर से बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। ख्वाह वो आंखों के ऊपर आई शेडो हम लगा रहे हों, आई शेडो जो हम अप्लाई करते हैं, या हम ये कंटूर कर रहे हों, या हम कोई भी बेस लगा रहे हों, तो फिंगर से अच्छा कोई भी ब्रश नहीं है। आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको अपनी मॉर्फे की किट दिखा देती हूँ। ये कंटूर किट है, जो कलर आप, जिस तरह के कलर आपने यूज़ करने हैं कंटूर के लिए, आपने ब्राउन कलर लेना है। ब्राउन डार्क भी हो सकता है, ब्राउन लाइट भी हो सकता है, कोई भी कलर आप ले लें। आपके पास जो भी किट है आप लें। ये जो ब्राउन कलर है और ये जो लाइट है, लाइट में थोड़ा सा जो मेकअप लाइट होते हैं, जैसे पार्टी मेकअप हो गए, आम रूटीन में कहीं आप जा रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, तो ये कर सकते हैं। और ये जो डार्क है ये आप ब्राइडल के लिए, यानी हैवी बेस जो आपने बनाई हुई हाई कवरेज के लिए आप थोड़ा सा डार्क करते हैं, क्योंकि अगर बेस ज़्यादा डार्क है तो फिर आपने इसको कंटूर को भी थोड़ा डार्क रखना होता है। तो इस तरह से ये मैं आपको स्वेच इसका चेक करवा देती हूँ। ये इस तरह से कुछ कलर है। जब आप ये लगा देते हैं ना, तो आप ये मेरे हाथ के ऊपर ही देख लें कि पहले मेरे हाथ का किस तरह से कलर था। थोड़ा सा आपको इसकी लाइन क्रिएट नज़र आ रही है। अब जितने भी आप हाथ के ऊपर देखेंगे नज़र जाएगी तो आपको वो लाइन ज़्यादा नज़र आएगी, बाकी की तरफ आपका फोकस नहीं जाएगा। मकसद हमारा यही है कंटूर करके कि आपने इन फीचर्स को इतना उभारना होता है। उसके बाद आई एम गोइंग टू क्रिएट नोज़ शेप। तो इतना प्यारा सा हमने नोज़ भी क्रिएट कर लिया है। देखिए, मुझ पर गुस्सा नहीं कीजिएगा, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह बस आप समझें। जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल मैंने पहले अपलोड किए हैं उसमें मैं आपको बहुत तफसील से बताया हुआ है। ये बारीक सा ब्रश नोज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें इस तरह से हैं। इसके ब्रेसल भी बड़े अच्छे हैं, आप लेना चाहें आपके पास हैं, आपकी इतनी है पहुंच तो आप लें, ज़बरदस्त है। नहीं है तो आप फिंगर के साथ साथ ऊपर नाक वाली हड्डी के ऊपर करेंगे, कलर लगाएंगे, उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। नीचे की तरफ आपने बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना, उससे ये होगा कि आपकी नोज़ और ज़्यादा चौड़ी लगेगी। और जिनकी चौड़ी है बिल्कुल ऊपर से आपने खुद ही क्रिएट कर लेनी है। एक ये एंगल ब्रश है, इससे भी बड़ी अच्छी कंटूर हो जाती है, और ख़ासकर नोज़ की। बस थोड़ा सा कलर लगाया नोज़ के ऊपर वाली हड्डी पे किया, और इसको ऊपर की तरफ ही आपने ब्लेंड करना होता है। ऊपर आपने आईब्रो के साथ इसको मिक्स कर देना होता है और बहुत अच्छे से ये हो जाएगी। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग हो जाएगी। और मेकअप का जो दूसरा नाम है वो ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा, और जब मेकअप अच्छा होगा तो फिर आपकी तारीफ़ भी बड़ी होगी, और आप इंशाल्लाह बहुत दिनों में ही तरक्की कर लेंगे और अपना नाम एक अच्छा बना लेंगे मार्केट में। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है जी डायमंड शेप। डायमंड शेप के भी जैसे नीचे ओवल शेप वालों की थोड़ी सी पतली होती है चिन, इसी तरह की होती है, और इनको भी आपने ऊपर वाले हिस्से को कट करना अहम है, क्योंकि ये इनका फॉरहेड जो है वो ब्रॉड है। तो इसी तरह से कलर लगा के ब्रश पर अब जितनी भी मैंने शेप बताई, जितना हमने काम कर लिया, अब आपके माइंड में ये तो आ ही गया होगा। और मुझे लगता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ तक आपने पिक कर लिया होगा कि हमने कैसे करना है, और आपको ज़रूर समझ आ रही होगी, आपके जहन चल रहे होंगे। हार्ट शेप पे भी आपका ज़रूर चल रहा होगा। हार्ट शेप और डायमंड शेप
इज़ आर रिजेंबल एज अ ब्रदर एंड सिस्टर। ऐसे लगता है जैसे हार्ट वाले और डायमंड वाले एक दूसरे के बहन भाई होते हैं, एक जैसे चेहरे होते हैं। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह डायमंड की तरह ऊपर से ब्रॉड को कट करना है। बट इनका फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि जो फॉरहेड है इनका सेंटर में मांग अंदर की तरफ आई होती है बालों की, और ये बहुत ही वाज़ेह होती है कई लोगों की। ये इनकी हार्ट शेप वालों की निशानी होती है। अदरवाइज़ ये डायमंड फेस की तरह ही लग रहा होता है, दोनों में इतना फ़र्क नहीं होता है। तो खैर इनके ये बाल होते हैं, कईयों ने इसमें ये होता है कि कई लोग इसको थ्रेडिंग करवा के उतरवा देते हैं और कईयों के ये नहीं उतरे होते हैं। तो ये हार्ट शेप की बेसिक जो है वो इसकी निशानी है। ठीक हो गया। तो इसको भी आपने इसी तरह डायमंड फेस की तरह कट कर लेना है। काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर ये जो गोल मटोल फेस है इसी पर मैंने ज़्यादा वर्क किया है। तो यहाँ मैं बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा काम की ज़रूरत भी इसी पे होती है, कंटूर की ज़्यादा ज़रूरत होती है ये गोलू मोलू या डबल चिन वालों को होती है। तो आप ये कान के ये नीचे वाले ये जो जॉ लाइन को जब आप करेंगे ना, ये जो हमारे जबड़े हैं इनके ऊपर जब आप ब्रश फेरेंगे चिन की तरफ लाएंगे, तो अगर वो डबल चिन भी नीचे है ना तो वो वाजे नहीं होगी, ये इसी पे नज़र जाएगी और ये कंटूर हो जाएगा ना, तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सा चेहरा होगा। इसी तरह आप फॉरहेड को भी ओवल शेप में आपने लाना है। जिस तरह से भी वो उनका राउंड शेप है आप इसको ओवल में करेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे फीचर कट हो जाएंगे और फेस काफ़ी हद तक ओवल की तरफ चला जाएगा और ख़ूबसूरत होगा और पतला दिखाई देगा। बस यही इसका रूल है। आपके हाथ में सफाई होनी चाहिए, आपको करना आना चाहिए, आपको फेस की ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी आप फेस देखें आपको पता चल जाए ये कौन सा है और आपने टर्न किस में करना है ये तो आपको पता ही है। हर फेस को हर शेप को आपने ओवल शेप की तरफ लेके आना है। तो थोड़ा सा जो मुश्किल काम है वो इसी गोल मटोल चेहरे पे होता है, बाकी दूसरे थोड़ा बहुत ही करके हम चेंज उसको कर लेते हैं। बट इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। आप ज़रा प्रैक्टिस करें, बड़े चेहरों पे प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह आप इसको भी कवर कर जाएंगे। बाकी जितनी भी आपको शेप बता दी हैं ओवल शेप के अलावा जो जितनी भी शेप बताई हैं आपको, लॉन्ग, स्क्वायर, राउंड, डायमंड, हार्ट, इन सब ऑल फेस शेप्स आर इनटू आइडियल। तो वो आइडियल कौन सी है आपने मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट करके बताना है, या जो भी वो मैंने आपको पहले भी कह दिया है। आपने इसको किस में लाना है? हमने इसको ओवल शेप में लाना है। एग्जैक्टली हमने इसको ओवल शेप में कन्वर्ट करना है। हमारा मकसद जो है वो सबका ये है कि सबका मतलब ओवल शेप में लाएं। सारा फंडा बस एक अंडे का ही है। अंडे की शेप आपने देनी है और जब आप इस शेप में कर लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका काम मुंह से बोलना चाहिए, आपने खुद अपनी तारीफ़ नहीं करनी, मियाँ मिठू खुद नहीं बनना है। जब आपका काम अच्छा होगा लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, क्लाइंट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे या घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे, तो फिर वो जो खुशी होती है ना उस रिवार्ड से बड़ा कोई रिवार्ड नहीं होता है। बेसिक फेस की शेप्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, बुनियादी असूलों का होना चाहिए, किस तरह से मेकअप करना है, कितनी शेप्स अहम हैं, कौन सी बेसिक हैं, ये सारी जब आप जान लेंगे और इन पर आपको वर्क करना भी आएगा, तभी आएगा ना जब आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन होंगी, आपको सारा ये नॉलेज होगा, आपने किस में कन्वर्ट करना है आपको पता होगा और वो हमने करना है फेवरेट आइडियल जो हमारी शेप है वो ओवल है। सो आपने ऑल फेसेस टर्न इनटू आपने सबको कन्वर्ट करना है ओवल में, तो जी आप कामयाब हो जाएंगे। मेहनत करें, काम करें और आपकी नज़र में ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। अपनी नज़र में ये पहचान रख लें कि अगर आपके पास कोई मेकअप करवाने आता है या आपने जिस चेहरे पे भी मेकअप करना है तो उसका चेहरा है कौन सा, एक्चुअली में दिखता कैसे है। और फिर जितनी मैंने आपको ये शेप्स बता दी हैं इसका नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर प्रोफेशनली काम करने वाले के लिए या जो सीख रहे हैं, जिनका ये मकसद है कि वो पार्लर बनाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक शेप्स का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उनको ये भी पता होना चाहिए किस में कन्वर्ट करना है। बहुत ही डिटेल से आज हमारी ये क्लास हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो जी आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, इसकी प्रैक्टिस करें और घर पे किसी बच्ची पे, किसी बहन पे, माँ पे, जिस पे भी जो भी अवेलेबल है आपके पास उस पर आप ये काम करें। हर फेज़ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप काम करें, जिस तरह का आपको कोई चेंज लगता है आप अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। जिस तरह के हमारे मुल्की हालात हैं और बजट का भी प्रॉब्लम्स है, हर घर का ये मसला है, तो आप अपने घर वालों का, फैमिली मेम्बर्स का ज़रूर ख्याल रखें और अपनी डिमांड्स को थोड़ा शॉर्ट करके काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों। ख़ास कर लड़कियों को ज़रूर कामयाब होना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। और जब आप कामयाब हैं तो आपकी हर जगह इज़्ज़त है, चाहे वो आपके घर हों, चाहे वो आपके नए घर हों। खैर, तो अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।